DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि अभिनंदन की रिहाई एक जिम्मेदार रियासत की मेच्योर रिस्पांस के अलावा किसी और चीज से जोड़ना गुमराहकुन और पाकिस्तान की वाज़ेह बरतरी और फतह को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को जिनीवा कन्वेंशन के तहत रिहा किया, जिसे सारी दुनिया ने सराहा। 26 फरवरी को भारत को जारहियत पर मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान ने एलानिया दिन की रोशनी में जवाब दिया। पाकिस्तान की फतह दुनिया में तस्लीम की गई। भारत अपनी शिकस्त और हजीमत को कम करने के लिए मनफी बयानिए से फायदा उठा रहा है। मुसल्लह अफवाज एक मुनज़्ज़म इदारा और इकाई हैं और एक इकाई रहेंगी। मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप और रैंक एंड फाइल में कोई फर्क नहीं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वजीर आजम से मुलाकात। वजीर आजम हाउस के मुताबिक मुलाकात में पाक फौज से मुतल्लिक पेशा वाराना अमूर और अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने कहा कि दुश्मनों के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम मुतहिद है। पूरी कौम दुश्मन की हालिया बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ यकजा है। वजीर आजम का पाक फौज, FC और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की कुर्बानी पर खिराज अकीदत। पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत को घुस के मारा। कौम के अजीम बेटों ने जिस तरह भारत की पिटाई की, उस पर उनकी क़यादत और मीडिया भी शर्मिंदा है। इससे पहले 1999 में भारत ने भी पाकिस्तान को ऑफिसर वापस किया था। मुल्क हिकमत अमली के तहत चलते हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में खिताब। अयाज सादिक के बयान को झूठ करार दे दिया। कहा कि हुकूमत पर तनकीद करें पर रियासत को निशाना न बनाएं। नवाज शरीफ का मसला 8 केस हैं। केस हल हो जाएं तो फौज भी ठीक और इमरान खान भी बेहतरीन वजीर आजम बन जाएंगे। भारतीय मीडिया ने अयाज सादिक की तकरीर को तोड़ मरोड़ कर दिखाया। अयाज सादिक को स्टैंड अलोन ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन पार्लियामान में जज्बात उभारे गए, जिसके नतीजे में ऐसी बात हुई। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाका नवासी की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि अयाज सादिक पार्टी पॉलिसी बयान नहीं कर रहे थे। पार्लियामान में बहुत सी बातें हो जाती हैं। आज भी फवाद चौधरी ने एक बात कर दी। वजीर आजम अपने वज़रा के हमरा आकर माफी मांगे, अयाज सादिक भी माफी मांग लेंगे। शाहिद खाका नवासी ने यह भी कहा कि आज डायलॉग की जरूरत है, मगर वो ये समझने से कासिर है कि ये डायलॉग कैसे और कौन शुरू करेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि DGISPR की वजाहत के बाद मजीद कोई गुंजाइश नहीं रहती। अंदर से ही ऐसी बोलियां बोली जाएंगी तो हर्जा सराई करने वालों के बयानी को तक़वियत मिलेगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए हमेशा मौका की तलाश में ही रहता है। अगर इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो भारत यकीनन उन्हें इस्तेमाल करेगा। अयाज सादिक के बयान ने पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं की, बल्कि नुकसान पहुंचाया है। सिंध हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी। गंदम उगाने वाले किसान 50 रुपये किलो गंदम फरोख्त कर सकेंगे। इमरान खान ने 2 साल में प्यारे पाकिस्तान का जो हाल किया सबके सामने है। जो वादे किए वो झूठे थे। बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि आज सरकारी मुलाजमीन, तलबा, लेडी हेल्थ वर्कर्स समेत हर तबका एहतजाज कर रहा है। इमरान खान चाहते हैं कि हर इदारे को अपनी टाइगर फोर्स में तब्दील करें। सारे इदारे हर पाकिस्तानी के इदारे हैं। इदारों को टाइगर फोर्स बनाने नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज से लाहौर में वोट को इज्जत दो पासबान के कारकुनों की मुलाकात। मरियम नवाज का कहना था कि कारकुन वोट को इज्जत दो के बयानी के मुताबिक PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। पार्लियामेंट हमला केस में वजीर आजम इमरान खान बरी। सदर आरिफ अलवी पर केस तब चलेगा जब वो सदर नहीं होंगे। वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर दिफा परवेज खटक, वजीर तालीम शफकत महमूद,
वजीर मनसूबाबंदी असद उमर, सीनियर वजीर पंजाब अलीम खान और जहांगीर तरीन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। ताहिरुल कादरी इस मुकदमे में पहले ही इश्तिहारी मुलजिम है। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो ना मुज़ाकरात करते हैं ना मुज़ाकरात के हक में हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मनसूख करे और नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। पाकिस्तान में हुकूमत नहीं है, जो है वो बैसाखी पर खड़ी है। हुकूमत सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो जलसे की खुद सिक्योरिटी करेंगे। गुस्ताखाना खाकों के मामले पर कहा कि वक्त साबित कर रहा है कि मुसलमान शिद्दत पसंद नहीं, मगरबी दुनिया शिद्दत पसंद है। फ्रांस से हुकूमती मुआहदे खत्म कर दिए जाए। सऊदी अरब की जानिब से करेंसी नोटों पर मकबूजा कश्मीर को आज़ाद रियासत दिखाए जाने पर भारत सीख पा। सऊदी अरब से मकबूजा कश्मीर को भारत की ख्वाहिशात के मुताबिक नक्शे पर जाहिर करने की फरमाइश। सऊदी अरब ने G20 इजलास की सदारत यादगार बनाने के लिए 20 रियाल के करेंसी नोट पर कश्मीर को आज़ाद हैसियत में जाहिर किया है। नोट पर एक तरफ शाह सलमान और दूसरी जानिब दुनिया का नक्शा दिखाया गया है। सीपैक ऑर्डिनेंस जून में मतरूक हो चुका। सीपैक अथॉरिटी किसी कानून के बगैर काम कर रही है। सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर रज़रबानी ने कहा कि अब हुकूमत नया बिल लाई है। चेयरमैन अथॉरिटी और मेंबरान को इस्तिस्ना देने जा रहे हैं। ये किस तरह हो सकता है कि सब इदारों पर नैब कानून लागू हों, एक इदारे को इस्तिस्ना हो? क्या ये एक शख्स को एनआरओ देने की कोशिश है? वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने रज़रबानी के तवज्जो दिलाओ नोटिस को सीपैक पर शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश करार दे दिया। कौमी असम्बली ने सीपैक अथॉरिटी के क़याम का बिल कायमा कमेटी को भेज दिया। सीपैक ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीक़ कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल FIA वाजिद ज़िया को ग्रेड 22 में तरक्की दे दी। DG FIA के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की चीफ सेक्रेटरी भी ग्रेड 22 में तरक्की पा गए। IG गिलगित बल्तिस्तान की भी ग्रेड 22 में तरक्की। शेखुपुरा में पड़ोसी के साथ मोटरसाइकिल पर जाती खातून को जबरदस्ती रोककर ज्यादती का निशाना बनाने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार, 2 ताहाल मफरूर। मुलजिमान में से 2 पुलिस यूनिफॉर्म पहने थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने वाले मुलजिमान में कोई पुलिस मुलाजिम नहीं। खातून ने पुलिस को बताया कि पड़ोसी के हमरा मोटरसाइकिल पर बहन के घर जाते हुए कार सवार 4 अफराद ने उन्हें रोक लिया। उनमें से पुलिस वर्दियों में मलबूस 2 अफराद ने उसे इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और वीडियो बनाकर छोड़ दिया। मुलजिम जाते हुए उसे अपने मोबाइल नंबर्स भी दे गए। छोटे कारोबार को फरोग देने के लिए पंजाब हुकूमत का इकदाम। सूबे भर में 32 मॉडल बाजारों का कायाम। दुकानदारों को बिजली की मुफ्त फराहमी, किराए कम। 10 बाजार लाहौर में, 22 सूबे के बाकी शहरों में लगाए गए हैं। बाजारों में खवातीन भी अपना रोजगार चला रही हैं। मुख्तलिफ अशिया मार्केट से कम रेट पर दस्तयाब है। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। 24 घंटों में 908 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.078% तक पहुंच गई। 24 घंटों में मजीद 16 अफराद जान से गए। वफाकी वजीर और NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा कि 70 दिन बाद कोरोना टेस्ट मुस्बत होने की शरह बढ़ गई है। NCOC ने कुछ अवामी सरगर्मियों पर पाबंदियां सख्त की हैं। वबा को सिर्फ एहतियात के जरिए ही बढ़ने से रोका जा सकता है। कोरोना तो बढ़ रहा है पर स्कूल खुले रहने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बैंक ने बड़ी तजवीज़ दुनिया के सामने रख दी। कहा कि स्कूल बंद होने से गरीब बच्चों का बहुत नुकसान हुआ। अमीर मुल्कों में ऑनलाइन तालीम के बावजूद वहाँ के बच्चों को भी 6 हफ्तों का नुकसान उठाना पड़ा। मुल्कों को स्कूल सिस्टम में फौरी सरमायाकारी करनी चाहिए। जिन्होंने आफिया सिद्दीकी और एमल कासी को अमेरिका के हवाले किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वजीर आज़म की मुशीर बाबर अवान की सेनेट को ब्रीफिंग। कहा कि आफिया सिद्दीकी ने रहम की अपील पर दस्तखत कर दिए हैं। ये अपील अब अमरीकी सदर के पास जाएगी। आफिया सिद्दीकी ईमेल के जरिए खानदान और कौंसल खाने से राब्ते में है।
आसमा जहांगीर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में मैदान मार दिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के लतीफ आफरीदी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब, अहमद शहजाद राना सेक्रेटरी मुंतखब हुए। नताइज का ऐलान होने पर फातेह ग्रुप के हामियों का जश्न। सुप्रीम कोर्ट बार के हतमी नताइज का ऐलान 4 नवंबर को किया जाएगा। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 2 से 31 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। इंसानी हकूक कमीशन, पाकिस्तान बार काउंसिल और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जियो न्यूज के सीनियर सहाफ़ी अली इमरान सैयद के अगवा के मामले पर वज़ीर आज़म की ऐलान करदा तहकीकाती टीम मुस्तरद कर दी। कहा कि अली इमरान के अगवा की तहकीकात का टास्क FIA को दिया गया है। FIA पिछले माह ही 49 सहाफ़ियों के खिलाफ मन घड़त मुकदमात दर्ज कर चुकी है। ऐसी अथॉरिटी कैसे शफाफ तहकीकात कर सकती है? तीनों तंजीमों ने अली इमरान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। गुस्ताखाना खाकों पर फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात तोड़ने के लिए एक और दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। अदालत ने पहली दरख्वास्त की तरह दूसरी दरख्वास्त भी वफाकी काबीना को भिजवा दी। कहा कि हुकूमती इक़दामात से लगता है कि वो गुस्ताखाना खाकों के मामले को संजीदा ले रही है। फ्रांस में तौहीन-आमेज़ खाकों की अशात के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियां। मुजाहिरीन का फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ फलस्तीन, तेहरान, अंकारा, माली और मोगादिशु समेत कई मुल्कों में मुजाहिरे। सऊदी काबीना, मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल-सीसी और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की जानिब से गुस्ताखाना खाकों की मज़म्मत। फ्रांस के शहर नीस में चर्च के करीब चाकू से हमले में खातून समेत 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार। नीस की मेयर ने वाक़े को दहशतगर्द हमला करार दे दिया। एक और वाक़े में चाकू से लोगों को डराने वाला पुलिस की फायरिंग से हलाक। हमले के बाद फ्रांस में हाई अलर्ट। फ्रांसीसी सदर का इबादतगाहों और अहम मकामात पर फौज तैनात करने का ऐलान। आसिम अच्छा लड़का है, क्यों उससे नफरत करती हो तुम बेटा? क्योंकि मैं घुट घुट के मरना नहीं चाहती हूँ पूरी जिंदगी। मुझे आसमानों पे उड़ना है। मैंने कहा करने आई हूँ आपसे। होश में तो हो तुम, औकात में रहो अपनी। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ख्वाबों की उड़ान से हकीकत की कहानी। ड्रामा सीरियल उड़ान की आखिरी किस्त देखिए जुमे की रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।